एक्सेप्ट द नेटवर्क टावर, जो एयरटेल जियो वाला जो टावर है उसको छोड़ के दो चीजें, वाईफाई विद नो कैंसर्स, सेल फोन नो कैंसर्स। आजकल सेल फोन के अंदर कितने रेस, कितने एक्सपोजर होता है उसका लिमिट होता है। अगर एप्पल की डिवाइस हम यूज करते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है कि भाई ये रेस आपके मोबाइल के अंदर आता है और इससे ज्यादा होगा तो आपको प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। कैंसर वर्ड नहीं है लेकिन प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। बट स्टिल देयर इज नो एनी रिसर्च विच सजेस्ट कि वन नेटवर्क टावर इज लीड टू द कैंसर। मैं दूसरी इलनेस के बारे में बात नहीं करता हूं, लेकिन कैंसर उसकी वजह से नहीं होता है। So we can use mobile, we can use Wi-Fi, but for good purpose. Yes, once again most important questions. कैंसर की बायोप्सी करने से कैंसर स्प्रेड होता है? बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, बहुत रॉन्ग क्वेश्चंस है। मेरे 100% पेशेंट्स के अंदर बायोप्सी के बगैर मैं ट्रीटमेंट्स नहीं कर सकता। सिंपल। क्यों? सीटी स्कैन में है कैंसर, चालू करो सारे ट्रीटमेंट्स। नो। लंग कैंसर की अगर हम बात करते हैं, लंग कैंसर 4 डिफरेंट टाइप के कैंसर्स होते हैं, स्मॉल सेल, क्वेमस सेल, एडेनोकार्सिनोमा, लार्ज सेल। दिस आर मेडिकल टर्मिनोलॉजी और चारों के ट्रीटमेंट्स अलग अलग हैं। अगर मैं स्मॉल सेल का ट्रीटमेंट्स चालू करूंगा और पेशेंट को एडेनोकार्सिनोमा होगा तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसीलिए बायोप्सी करके कैंसर कंफर्म करना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, कौन से टाइप का कैंसर है वो डिटेक्ट करना जरूरी है कि जिसके हिसाब से हम कीमोथेरेपी, इम्यून थेरेपी, टारगेट थेरेपी चालू कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इन 2023 कि हर एक बायोप्सी रिपोर्ट्स के ऊपर हम जेनेटिक एनालिसिस करा सकते हैं, जिसके बेस से अपने को पता चलेगा कि ये पेशेंट्स के अंदर कैंसर क्यों हुआ, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जो भी है उसके हिसाब से। उसके कैंसर्स के अंदर बॉडी के कौन से जीन खराब है कि जिसकी वजह से उसको कैंसर हुआ है, उस जीन के हिसाब से हम कौन सी ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं। कीमोथेरेपी कौन सी काम करेगी, टारगेट थेरेपी कौन सी काम करेगी, इम्यून थेरेपी कौन सी काम करेगी, कितने समय तक काम करेगी, कितने परसेंटेज काम करेगी, वापिस होगा कि नहीं होगा, और ये वारसागत बीमारी है कि नहीं। ये सभी चीजों का इंफॉर्मेशन हम ट्यूमर के टिश्यू पर कुछ जेनेटिक रिपोर्ट्स कराएंगे तो ही हमें पता चलेगा। दैट्स व्हाई बायोप्सी इज द मस्ट फॉर ईच एंड एवरी कैंसर ट्रीटमेंट्स। बायोप्सी कराने से कोई भी कैंसर स्प्रेड आउट नहीं होता है, कहीं पे भी फैलता नहीं है, ना तो वो बढ़ता है। फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसको कैंसर की ट्रीटमेंट्स नहीं करा सकते। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। कुछ चीजें ऐसी है जैसे रेडिएशन थेरेपी, कुछ कीमोथेरेपी की दवाई है जिसको हमें प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ऑमिट करना जरूरी है, नहीं तो बेबी है उसको इफेक्ट उसका हो सकता है। बट इट इज मस्ट टू सर्वाइव अ मदर रादर देन द बेबी। इसीलिए फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसका डेफिनेटली कैंसर ट्रीटमेंट हो सकता है और हमने किया भी हुआ है पास्ट के अंदर। एंड बेबी एंड मदर बोथ आर एट प्रेजेंट इन गुड कंडीशन एंड हेल्थी। बट कुछ चीजों का प्रिकॉशन हमें रखना चाहिए, कुछ चीज से डेविएट होना पड़ेगा जो नॉर्मल पॉपुलेशंस के अंदर, नॉर्मल कैंसर पेशेंट्स के अंदर अगर हम करते हैं। कैंसर हमेशा रिकरेंस होता है, नहीं ऐसा भी होता कभी नहीं। सो इन 2023 90% कैंसर रिकरेंस नहीं होता अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो। ओनली 10% कैंसर्स रिकरेंस होते हैं जिसके भी हमें ट्रीटमेंट्स करने से बेटर लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लंबी लाइफ दे सकते हैं। सो दिस इज लास्ट मीथ मैंने इसलिए रखा है कि इट इज अ मोटिवेशनल मीथ। जैसे शुरुआत में बात की, होप जरूरी है हमेशा कैंसर पेशेंट्स के लिए, बिकॉज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ द कैंसर पेशेंट। हम रिलेटिव्स हैं, साथ में जाते हैं, इवन हस्बैंड वाइफ, लेकिन वी कैन नॉट फील, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द कैंसर पेशेंट। सो उसको एक होप हमेशा रहना चाहिए कि शी विल बी और ही विल बी अ नॉर्मल इन द फ्यूचर within 4 months, 6 months, 8 months, 10 months, and he or she can do anything. मैंने मेरा एक पेशेंट ट्रीट किया था when she was around 4 या 5 years of age, blood cancer. She is having blood cancer.
आई ट्रीटेड हर, और ब्लड कैंसर में सबसे खराब ब्लड कैंसर उसका, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 50% पेशेंट सर्वाइव करते हैं, 50% नहीं करते। आई ट्रीटेड हर इन 2015, 2015 में मैंने उसको ट्रीट किया था। तब उसका एज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 years के आसपास था। नाउ सी स्टूड इन बोर्ड, 12th के अंदर टॉप 10 के अंदर उसका रैंक था। सो मोटिवेशंस इनसाइड योर बॉडी, मैं डॉक्टर के हिसाब से हमेशा ट्राई करता हूँ, आई कैन गिव माई बेस्ट टाइम टू पेशेंट, ऑन फोन, ऑन पर्सनल, व्हेनेवर, बट समटाइम्स इट इनसाइड द पेशेंट। उसको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि भाई वो थोड़े समय के लिए पेशेंट है, क्योंकि डायबिटीज वाला पूरी लाइफ डायबिटीज रखेगा, कैंसर पेशेंट पूरी लाइफ कैंसर नहीं रखेगा। सो वी आर बेटर देन डायबिटिक पेशेंट। लास्ट 2 स्लाइड्स, एक इम्यून थेरेपी 2023 के अंदर सबसे बेस्ट थेरेपी इन द वर्ल्ड। ट्रीटमेंट्स इंजेक्शंस के रूप में देते हैं, बॉडी के अंदर जाके वो इम्यून सेल्स को जनरेट करता है और वो इम्यून सेल्स कैंसर के साथ फाइट करता है। सो इट्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द कैंसर। सो आज हमने ट्रीटमेंट्स दिया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, पेशेंट का कैंसर कंप्लीटली क्योर हो गया स्टेज 4 के अंदर। ट्रीटमेंट्स बंद कर दिया, फिर भी वो थेरेपी की इफेक्ट कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जो इम्यून सेल्स बॉडी के अंदर बने हुए हैं वो मरेंगे नहीं, कुछ समय के लिए वो बॉडी के अंदर रहेंगे और कैंसर के साथ फाइट करते रहेंगे। नंबर 1, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स एट प्रेजेंट फॉर स्टेज 4 कैंसर, एडवांस कैंसर, कंपेयर टू द टारगेट थेरेपी, कीमोथेरेपी। नंबर 2, एब्सोल्यूट नो साइड इफेक्ट्स विद द इम्यून थेरेपी। कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, जैसे हेयर लॉस, ओरल अल्सर्स, वेट लॉस, वीकनेस, जैसे कीमोथेरेपी की कुछ साइड इफेक्ट्स है, वैसे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। थर्ड, इम्यून थेरेपी इज अप्रूव्ड एंड इज इफेक्टिव इन ऑल कैंसर एक्सेप्ट ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के अंदर कुछ स्टडीज, रिसर्च अभी चल रहे हैं, बट एट प्रेजेंट सभी कैंसर्स के लिए, सभी एडवांस स्टेज कैंसर्स के लिए इम्यून थेरेपी इज द बेस्ट वेपन। एंड एट प्रेजेंट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा महंगा ट्रीटमेंट्स है। एक साइकिल 1 से 2 लाख के आसपास का कॉस्ट का है, अप्रोक्सीमेटली 4 साइकिल उसको चाहिए, सो 8 से 10 लाख का एक्सपेंस है। बट 2 चीजें हैं, नंबर 1, वी हैव रिसर्च, वी हैव कंपैशनेट प्रोग्राम। सो फॉरेन कंट्रीज जो ड्रग बनाती है वो कुछ पेशेंट्स के क्राइटेरिया के ऊपर दवाई फ्री देती है एट प्रेजेंट। अभी मैं विनय भाई से वही डिस्कस कर रहा था। और दूसरी चीज है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू गेट दिस मेडिसिन एज अर्ली एज पॉसिबल, बट रिसर्च पेटेंट होने की वजह से वी आर नॉट गेटिंग इट राइट नाउ। बट कुछ समय आएगा कि वो चीज भी इंडिया के अंदर डेवलप होगी, सस्ती कीमत में डेवलप होगी। अभी तो है ही हमारे पास, ऐसा नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, इधर 1 or 2 years, कि कीमोथेरेपी कैंसर के अंदर एक ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं रहेगा। अभी कुछ रिसर्च ऐसे भी चल रहे हैं कि स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के अंदर भी इम्यून थेरेपी काम कर रही है। सो इम्यून थेरेपी इज नाउ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड कंफर्टेबल ऑप्शंस, नो साइड इफेक्ट्स, मोस्ट इफेक्टिव। अभी कॉस्ट का थोड़ा इश्यू है जो थोड़े समय के अंदर वो सॉर्ट आउट भी होगा। एंड टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस सेमिनार, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कुछ लेके जाए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कैंसर किसी को भी हो सकता है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। सो बी केयरफुल, बी विजिलेंट। स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स हमें कराना चाहिए टाइम टू टाइम फॉर ईच कैंसर, और इन शॉर्ट हमें हेल्थ चेकअप कराना चाहिए जिसमें सब कुछ आ जाएगा। सो प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर। हेल्दी बिहेवियर, जिसके अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट्स, एक्सरसाइज, अवॉइडेंस ऑफ द बैड हैबिट्स लाइक टोबैको एंड अल्कोहल। कुछ प्रॉब्लम्स आपके हैं, आपको कुछ चीजें कंफ्यूज कर रही है, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर के साथ, आप किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ एक बार डिस्कस कीजिए। बिकॉज समटाइम्स जैसे मीथ है वैसे कुछ गैर मान्यता है, जो हमारे इनफैक्ट 90% गैर मान्यताएं है कि जिसको दूर करने से कॉन्फिडेंस आता है कि भाई नहीं, आई एम सेफ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ और आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स मुझे नहीं होता है। कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी फॉर ऑल पर्सन इन ईच फील्ड। Screening, as I earlier told, my most important and my most favorite topic is the screening.
फॉर जनरल पॉपुलेशंस। जहाँ जहाँ मैं अवेयरनेस लेक्चर लेता हूँ स्क्रीनिंग के बारे में हमेशा बताता हूँ और हमेशा करना ही चाहिए अपने को, क्योंकि इट्स मोस्ट फ्रूटफुल थिंग्स टू डू, जिसकी वजह से बहुत सारे फायदे होते हैं अपने को। जब आपको कुछ भी बीमारी है, नॉट ओनली कैंसर्स, आप अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द कॉजेज, क्या चीज़ की वजह से ये चीज़ हुआ है, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, किस ट्रीटमेंट से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्या नए ऑप्शंस है, क्या साइड इफेक्ट्स है, ये सब चीज़ आप अपने हिसाब से सोचिए, ढूंढिए, क्योंकि वाईफाई यूज़ करने से कैंसर नहीं होता है। So the cancer is not individual disease. Cancer is not a physical disease. Cancer is a family disease, and cancer is a whole body disease. So we need to fight together. We need to fight with positive ways. Thank you.